अब मुझे बताएं, आप बिहार या यूपी से या किसी बाहर के राज्य से आके तय करेगा कौन सा डोगरा किस विधानसभा से एमएलए होगा? आप मुझे बताएं ना जरा। आप ये बताएंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या हम जाके बिहार का राजनेता तय करते हैं? जम्मू संभाग में डोगरा तय करेगा कि कौन सा डोगरा जो है हमारा एमएलए होगा, ना कि बाहर से आया हुआ कोई बिहारी या यूपी का या कोई और किसी राज्य का। जम्मू का डोगरा तय करेगा कि कौन सा डोगरा तय होगा। और ये भाजपा है जो डोगरों पे प्रहार कर रही है, ये भाजपा है जो जिसको हार नजर आ रही है सामने, और ये भाजपा है जो आज जो इनके आवाज इनके खिलाफ उठाता है उस पर सीबीआई ईडी का रेड करके उसको दबाने की। आज की डेट में दुनिया में एक बात जा रही है हिंदुस्तान से कि अगर हिंदुस्तान में सीबीआई और ईडी की रेड होती है, इसका मतलब है वो आदमी जो है भाजपा का नहीं है, वो आदमी भाजपा की नीतियों को नहीं मानता है, वो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उनकी गलत नीतियों के खिलाफ। वो आज एक सच्चा और सुच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, उस पर रेड होती है। इलेक्टोरल ऑफिस की मीटिंग में ये कहा गया कि अब बाहरी राज्य के लोग भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे, और आपने देखा कि शायद 370 और 35 के बाद में ऐसे फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं जहां पर हम ये कहते थे कि हमारी नौकरियां जो है वो महफूज नहीं है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि वोटिंग का राइट जो है वो भी अब बाहर से आए हुए राज्य के लोग जो हैं वो डालने वाले हैं। और बता दें कि इस इलेक्शन में जो है 25 से 26 लाख नए वोटर आने वाले हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर हैं टीएस टोनी जी, इनसे बात करते हैं, और डीडीसी मेंबर भी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अब बाहरी राज्यों से आए लोगों को मत का अधिकार होना चाहिए था जम्मू कश्मीर में? देखें, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो कोई यहाँ परमानेंट सेटल हो चुका है उसकी बात अलग से है, लेकिन अब ये जो कहने लगे हैं कि भाई जहाँ तक हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात है, जहाँ तक हमारे गोरखा भाइयों की बात है जो महाराजा हरि सिंह के टाइम से यहाँ पर आए हुए हैं, जो जहाँ तक हमारे वाल्मीकि भाइयों की बात है, आप यहाँ पर अक्सर देखते हो, और जहाँ तक सफाई कर्मचारी जो कुछ लोग आए हमारे बाहर पंजाब से, उनका जो वोटिंग राइट उनको मिल रहा है वो तो हम वेलकम करते हैं। जिनको पहले मेंबर पार्लियामेंट का अधिकार था लेकिन असेंबली का अधिकार नहीं था, उसके लिए हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सख्ती से उनका विरोध करते हैं जो बाहरी राज्यों से आके हमारा फैसला करेगा। अब मुझे बताएं, आप बिहार या यूपी से या किसी बाहर के राज्य से आके तय करेगा कौन सा डोगरा किस विधानसभा से एमएलए होगा? आप मुझे बताएं ना जरा। आप ये बताएंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या हम जाके बिहार का राजनेता तय करते हैं? जम्मू कश्मीर वाले तय करते हैं? यहाँ पे ये आज बीजेपी समझ चुकी है कि उनको आज उनकी क्रूतियों के कारण, ये महंगाई के कारण, ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, ये गिरते हुए रुपये के कारण, ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण आज लोग उनसे खफा हो चुके हैं। लगातार गैस सिलेंडर और तेल की कीमतें बढ़ने के कारण आज जो एक गृहिणी का जो बजट बिगड़ चुका है, तो मैं समझता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट 7वें आसमान पे और जेएंडके नंबर 1 पे आ गया है। तो आज उन चीजों को देखकर इन्हों को लगा कि अब यहां से तो वोट पड़ना नहीं है, हम बाहर के राज्यों से लोग लाके वोट डलवाएंगे। इसका मतलब लगता है कि इन्होंने तो वोटर लिस्टें भी तैयार कर ली होंगी उन लोगों की। तो मैं समझता हूं जहां तक हमारे वेस्ट पाकिस्तानी, गुरखास और जो हमारे वाल्मीकि भाई और पंजाब से सफाई कर्मचारी जितने लोग आए, उनको जहां तक जो पहले के यहाँ रहते थे उनका वोटिंग अधिकार मिलना एक सराहनीय कदम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जो बाहरी राज्यों से जो आ रहे हैं उनकी क्योंकि इनकी गिनती हमको मालूम है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानियों की सफाई कर्मचारियों की, गुरखा की कीमत जो हमको, उनकी जो गिनती है वो हमको मालूम है। ये जो 25-26 लाख बोलने लग रहे हैं, ये गलती जो है, ये गिनती जो है बाहरी राज्यों से इतनी जो आ रही है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन को कहीं भी हिंदुस्तान में वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। अगर आप कश्मीर के हालात देख रहे हैं कि टेररिज्म जो है वो उस पर अभी भी लगाम नहीं लगाई गई है, तो ऐसे में हर किसी को वोट का अधिकार देना, आपको नहीं लगता कि ये चुनौतियां सामने फिर से आएंगी टेररिस्ट जैसी? देखें, ये एक तरह से मिलिटेंसी को और बढ़ावा देने की बातें की जा रही हैं, और इससे बढ़ावा मिलेगा। आप देख लेना, ऑलरेडी कश्मीर में एक ऐसी आग लग चुकी है। ये रोज कहते थे, यही भाजपा थी, यही 56 इंच का सीना था जो कहता था 1 सर के बदले 10 लाएंगे। आज मुझे बताएं आज मुझे बताएं क्या लाए 10 सर वहां से? आज वहां पे आपके रोज ग्रेनेड अटैक से फौजी मर रहे हैं, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, अपने मर्जी से निशाना लगाते हैं, जिसको मर्जी उड़ा देता है मिलिटेंट।
तो ऐसे हालात के लिए बनाने के लिए जो भाजपा आई थी वो पूरा कर चुकी है। अब ये जब तक लोगों का राज नहीं होगा, जब तक यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे आगे नहीं जाएंगे, तब तक नहीं होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू के डोगराओं को जागना पड़ेगा। कश्मीर के कश्मीरी तो शायद जाग चुके होंगे, लेकिन जम्मू के डोगराओं को जागना होगा। और डोगरा से मेरा मुराद है जैसे कश्मीर में रहने वाला हर शख्स कश्मीरी है, वो किसी धर्म का भी हो, इसी तरह जम्मू में रहने वाला हर शख्स जो है डोगरा है। आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आपकी आइडेंटिटी एज ए रिलीजन वही रहेगी। लेकिन जम्मू संभाग में डोगरा तय करेगा कि कौन सा डोगरा जो है हमारा एमएलए होगा, ना कि बाहर से आया हुआ कोई बिहारी या यूपी का या कोई और किसी राज्य का। जम्मू का डोगरा तय करेगा कि कौन सा डोगरा पे होगा। और ये भाजपा है जो डोगरों पे प्रहार कर रही है, ये भाजपा है जो जिसको हार नजर आ रही है सामने, और ये भाजपा है जो आज जो इनके आवाज इनके खिलाफ उठाता है उस पर सीबीआई ईडी का रेड करके उसको दबाने की कोशिश करती है। ये भाजपा का एक अंग्रेजों से बदतर तरीका जो चला है राज करने का। सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर पे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर पे भी जो है सीबीआई की रेड चल। देखें, अब जम्मू कश्मीर में लिक्कर पॉलिसी और वहां की लिक्कर पॉलिसी के ऊपर ये बात चल रही है। जम्मू में 1400 करोड़ का नुकसान होता है, सीबीआई आंखें मूंदी खड़ी है, उसकी वो अंधे हो जाते हैं सीबीआई और ईडी वाले वहां पर, क्योंकि यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा का है। वो आज यहाँ पे आंखें बंद करते हैं, लेकिन दिल्ली में जहां पे 1400-1500 करोड़ रुपया फायदा होता है साल का, उसके ऊपर एहतजाज है, लेकिन जहां नुकसान हुआ है वहां पे कुछ नहीं बोल रहे। कहां है सीबीआई? यहां क्यों नहीं आती? यहां पे करती क्यों नहीं रेड? यहां पे जो माइनिंग माफिया और लिकर माफिया, क्यों कहां छुपी बैठी है सीबीआई? ये सीबीआई आज की डेट में दुनिया में एक बात जा रही है हिंदुस्तान से कि अगर हिंदुस्तान में सीबीआई और ईडी की रेड होती है, इसका मतलब है वो आदमी जो है भाजपा का नहीं है, वो आदमी भाजपा की नीतियों को नहीं मानता है, वो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ। वो आज एक सच्चा और सुच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, उस पर रेड होती है। ये मतलब निकलता है सीबीआई और ईडी की रेड का। दुनिया समझ चुकी है कि जहां रेड हो रही है वहां पे सिर्फ अपोजिशन पे हो रही है, भाजपा के चोरों के वोट क्यों नहीं हो रही? चलिए अब जम्मू पे आ जाते हैं। आपने देखा कि जितनी शान से जो आपके अगर बात करते हैं, उन्होंने टोपियां पहनी थी लोगों की, इतनी ही वो क्रूरता से जो है वो टोपियां उतार रहे हैं और कह रहे हैं ना तो ट्रांसजेंडर की बात हुई है ना महिलाओं की बात हुई है। तो क्या हो रहा है ये आम आदमी पार्टी? कल आपने देखा कितने भरपूर तादाद में महिलाओं ने ज्वाइन किया यहाँ पे हमारी। तो छोड़ के गई वो तो सवालात खड़े करके। मैं कह रहा हूं ना, ये डेमोक्रेसी है, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। वो जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं, ये पार्टी एक डेकोरम और सिस्टम से चलती है। कोई बोलेगा मुझे पहले ही मैंडेट मिल जाए, उसको मैंडेट नहीं मिलेगा। यहाँ पार्टी में सर्वे तय करेगा। यहाँ पे केजरीवाल तय नहीं करते हैं कि किसको मैंडेट जाएगा, यहाँ पे पार्टी का सर्वे तय करता है कि किसको मैंडेट जाएगा। जो ऐसे महत्वाकांक्षी लोग थे वो जा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है, हम क्वालिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं, क्वांटिटी में नहीं। और दूसरी बात, जो लोगों ने जिन्होंने वोट डालना है उन्होंने ईमानदारी पे वोट डालना है, उन्होंने किसी हमारी पार्टी की पॉलिसीज पे वोट डालना है। जो लोग गए हैं वो कहते हैं आप आपकी लहर है, आप में कुछ नहीं, वो उनकी जाति व्यक्तिगत बात होगी। किसी का कोई बात नहीं पूरी हुई, कोई कहता है हमको पीएसओ दिला दो, वो उस पे भाग जाता है। कोई कहता है हमको मैंडेट पहले अनाउंस करो, वो उस पे भागे हुए लोग हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो पार्टी है, पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। और हमारा इलेक्शन पे पूरा, हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं जोरदार तरीके से, भरपूर ताकत के साथ। और ये सिर्फ आप कुछ नहीं असर पड़ने वाला। आप बीजेपी की जो आईटी सेल की जो बातें हैं उन पे आप कम ध्यान दें। आप जो जनता का माहौल है वो देखें, आने वाले दिनों में भरपूर ज्वाइनिंग होने वाली है हकीकत में। अब आपको बुलाऊंगा, अब कोई हजारों की तादाद में ज्वाइनिंग होगी, आपको बुलाऊंगा उस दिन। कम से कम 1000 आदमी ज्वाइन करने वाला है, आपको बुलाएंगे। शुक्रिया। तो ये थे टीएस टोनी जी हमारे साथ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी से आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है रिजाइन भी कर रहे हैं लोग, लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है वो पार्टी के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं कि आपकी जो लहर है, आप जैसा जो है कुछ नहीं है। अपनेपन की जहां पर बात आती है, यहाँ पर बहुत से सवाल जो है उस पर उठे। अब देखते हैं क्या सच में क्या है, जम्मू में भी जो है आपकी लहर के साथ साथ जो है यहाँ से बहुत से लोग जो है इनकी पार्टी से जीतते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन जितने रिजाइन हुए हैं उसके बाद में देखते हैं कितनी ज्वाइनिंग्स होने वाली हैं, वो भी एक अहम पार्ट रहेगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ। अल्लाह।